हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज देखते हैं भारत के प्रमुख द्वीप। भारत के प्रमुख द्वीप से जितने भी प्रश्न प्रश्न बनते हैं हम वही सभी करवाएंगे। आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह के साथ। देखिए, पहले देखते हैं क्या है। देखिएगा, पहला जो है यहाँ पर देखिए, एक मिनट देखिए क्या। तो पहला जो है क्या है, द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? स्थल खंड के ऐसे भाग जिनके चारों ओर जल का विस्तार हो उसे क्या कहते हैं? तो द्वीप कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? तो द्वीप कहते हैं। देखिएगा नोट में, द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप कहते हैं। द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहते हैं। द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो द्वीप समूह कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए, ये जो है चारों तरफ से क्या है? तो जल है। क्या तो अर्थात सागर या महासागर है, और बीच में क्या? तो भूमि है। उसी को क्या कहते हैं? तो द्वीप कहते हैं। देखिएगा, भारत के महत्वपूर्ण द्वीप देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लक्षद्वीप में है, और एवं अन्य द्वीप भी हो सकते हैं। हम पहले अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप और अन्य द्वीप के बारे में हम तीनों पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं क्या आगे। एक मिनट देखिएगा। अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह देखिएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? तो पूछेंगे पहला प्रश्न कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में है। यह हिमालय पर्वत के एक हिस्सा है जो ज़्यादातर जलमग्न है। जो ज़्यादातर क्या? तो जलमग्न है। यह द्वीप समूह का क्या? तो अर्ची द्वीप चाप है। अर्ची पीलागो द्वीप चाप है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, ये क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखिएगा, नोट कुछ है। विश्व का सबसे बड़ा अर्चियोलाप क्या है? तो मालिया क्या? तो आर्चीपी लोग है। नोट में मालिया आर्चीपी लोग जो है इंडोनेशिया और फिलीपींस में स्थित। कहाँ है? तो इंडोनेशिया और फिलीपींस में ही स्थित। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। थोड़ा सा हमें मुंह में प्रॉब्लम है। देखिएगा, हम जो भी बताते हैं आप बस अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, और आप खुद से भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, और क्या? तो चैनल किसे कहते हैं? देखिएगा, जल का ऐसा निकाय क्षेत्र जो दो खंडों को एक दूसरे से अलग करता है उसे क्या कहते हैं? तो चैलन कहते हैं। लेकिन जल संधि या जल संधि और जल डमरू माध्य जो अलग है। देखिए, जल के ऐसे दो निकाय जो क्षेत्र के दो स्थानों को एक दूसरे से अलग करता है। जो दो स्थानों को अलग करता है उसे क्या कहते हैं? जल डमरू माध्य या जल संधि। देखिएगा, आगे देखिए क्या है? तो एक मिनट देखिए क्या है? तो एक मिनट देखिएगा। देखिए, ये जो है देखिएगा, पेरिस के हैं। पेरिस द्वीप है, कोको द्वीप है, क्या? तो लैडफिल द्वीप है, उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, सुमात्रा द्वीप है। क्या? तो सुमात्रा द्वीप है। ये सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये है पश्चिमी क्षेत्र, ये क्या? तो पूर्वी क्षेत्र हम बता दिए हैं। आइए देखते हैं क्या? एक मिनट देखिएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं क्या? तो निकोबार द्वीप समूह। देखिएगा, पहला जो है कोको चैनल है। क्या? तो कोको चैनल। देखिएगा, ये जो है भारत और म्यांमार के बीच है। भारत और म्यांमार के बीच है। अगर और डीपली पूछ सकता है तो पूछेगा कोको चैनल किसके मध्य? तो अंडमान द्वीप और कोको द्वीप के मध्य। अगर और डीपली से पूछ सकता है तो पूछेगा कोको चैनल किसके मध्य है? तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप की क्या? तो लैड फॉल द्वीप एवं कोको द्वीप के बीच क्या है? तो कोको चैनल। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये चार में से किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, इसके अलावा 10 डिग्री चैनल। देखिएगा, अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को भी कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री ही चैनल अलग करता है। देखिएगा, ग्रेट चैनल। क्या? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करता है। कार निकोबार और सुमात्रा द्वीप को कौन अलग करता है? तो
ग्रेट चैनल अलग करता है। भारत और इंडोनेशिया के कौन अलग करता है? तो ग्रेट चैनल ही अलग करता है। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा पेरियस क्या है? तो पेरियस द्वीप है या कोको द्वीप है? पेरियस द्वीप या कोको द्वीप है। देखिएगा कोको चैनल इस तरफ है और लाइड फॉल द्वीप इस तरफ है। ये दोनों को अलग कर रहा है तो कोको चैनल अलग कर रहा है। देखिएगा उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान क्या? तो लिटिल अंडमान क्या? तो लिटिल अंडमान। हाँ पीछे ध्यान से याद रखिएगा। ये दो तुम कोको चैनल के ही मध्य। देखिएगा 10 डिग्री चैनल है। क्या बोले हैं? तो 10 डिग्री चैनल। देखिएगा 10 डिग्री चैनल जो हम कार निकोबार क्या बोले हम? कार निकोबार और अंडमान को अलग करते हैं। कार निकोबार और अंडमान को अलग करते हैं। लिटिल अंडमान को अलग करते हैं 10 डिग्री चैनल। देखिएगा लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। लिटिल निकोबार क्या? तो ग्रेट निकोबार है। लेकिन प्रश्न कभी कभी घुमा कर पूछ देते हैं कि उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच कौन सा अंडमान है? तो मध्य अंडमान है। यहाँ पे से ध्यान से याद भी रख सकते हैं। देखिएगा आगे क्या? तो ग्रेट चैनल है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को कौन अलग करता है? तो ग्रेट चैनल अलग करता है। ग्रेट निकोबार सुमात्रा द्वीप को कौन अलग करता है? तो ग्रेट चैनल अलग करता है। लेकिन पूछेंगे भारत और इंडोनेशिया को भी कौन अलग करता है? तो ग्रेट चैनल ही अलग करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं कि क्या? तो 1 मिनट देखिएगा। देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से कुछ महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य। देखिएगा दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास है। कौन सा पास है? तो दक्कन पास है। आप इसे पॉइंट बनाकर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ? तो दक्षिण अंडमान में स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्या? तो नारकोंडम ज्वालामुखी एक सुस्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी एक क्या? तो एक सुस्त ज्वालामुखी है। बेरल क्या? तो बेरम ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बेरम ज्वालामुखी क्या? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर प्रश्न बनते हैं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप है। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। द्वीपों के नाम बदले गए। द्वीपों के नाम बदले गए हैं। हम उसे देख लेते हैं। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया है। हेवलॉक द्वीप को बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया है। इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडलिप है या उत्तरी अंडमान में? कहा? तो उत्तरी अंडमान में है। अंडमान एवं निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट लूथियर ग्रेट निकोबार है। माउंट लूथियर क्या? तो ग्रेट निकोबार है। सैम्पन जनजाति ने पहली बार 2014 में मतदान दिया था। सैम्पन जनजाति ने पहली बार मतदान कब दिया था? तो 2014 में दिए थे। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या है? तो देखिएगा पेरियार द्वीप या कोको द्वीप, पेरियार द्वीप और कोको द्वीप के बीच है लाइडफॉल द्वीप, नारकोंडम, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान के द्वीप बैरन द्वीप है। नेताजी सुभाष चंद्र स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप ये जो सभी का तो अंडमान में ही अवस्थित है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ये सब हम बता दिए। देखिएगा आगे क्या? तो मिनट देखिएगा लक्षद्वीप में क्या? तो यह अरब सागर में, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में। कहाँ? तो अरब सागर में। यह एक कोरल परवल भीति द्वीप है। कोरल परवल भीति द्वीप कौन है? तो लक्षद्वीप है। यहाँ वन नहीं पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में वन नहीं पाए जाते हैं। इसे हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। आमिनी द्वीप समूह, लक्का द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप समूह। क्या? तो आमिनी, लक्का और मिनिकॉय द्वीप समूह। देखिएगा कावारती लक्का द्वीप में ही स्थित है। कावारती जो है लक्का द्वीप में ही स्थित है। अगाती द्वीप में यहाँ एकमात्र हवाई अड्डा है। अगाती द्वीप में एकमात्र हवाई अड्डा है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्का द्वीप को अलग करता है और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। नोट में देखिएगा लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन था? माउंट नारोच है। माउंट नारोच यहाँ पीछे ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या? तो देखिए क्या? तो आमिनी द्वीप समूह जो है आमिनी द्वीप में है। लक्का द्वीप समूह अगाती द्वीप और कावारती के मध्य है। मिनिकॉय जो है 9 डिग्री चैनल अलग करता है। देखिएगा मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल और मालदीव है।
मालदीव पर मीनू का कौन अलग करता है तो 8 डिग्री करता है। देखिएगा 1 मिनट आगे क्या तो कुछ अन्य द्वीप हो सकते हैं। देखिए मांजुली द्वीप, यह असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन है तो मांजुली द्वीप है। न्यू मोर द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 1971 में चक्रवर्ता द्वारा निर्मित। वर्तमान में जलमग्न है। वर्तमान में क्या तो जलमग्न है। सागर द्वीप, गंगा के डेल्टा द्वारा सुदूर पश्चिम में द्वीप भी है। यह द्वीपों के एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जहां भले ही कभी बंगाल की खाड़ी में मिलती ही नहीं। इसी क्षेत्र को गंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है। सागर द्वीप को गंगा सागर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पूछेंगे ये कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ तो पश्चिम बंगाल में। तिसवांडी द्वीप है, गोवा की राजधानी पणजी पर स्थित है। सालसेट द्वीप है, मुंबई और थाने के बीच है। सालसेट द्वीप मुंबई और थाने के बीच है। ह्यूलर द्वीप, बंगाल की खाड़ी की बैतरनी नदी के मुहाने पर है। इसका अन्य नाम अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप है। इसका उपयोग भारत में अपने प्रक्षेप के परीक्षण के कार्यक्रम में ही किए जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद भी रख सकते हैं। देखिएगा चेरावो द्वीप, यह गोवा में मांडवी नदी पर है। क्या तो चूड़ामणि द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चेरावो द्वीप को चूड़ामणि के नाम से भी जाना जाता है। सली अल्ली पक्षी अभ्यारण्य द्वीप भी स्थित है। सली अल्ली पक्षी अभ्यारण्य को कोयर स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। कोयर स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। खादेर द्वीप, यह गुजरात में है। खादेर द्वीप कहाँ तो गुजरात में। सिंधु सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा शहर धौलावीरा भी कहाँ तो गुजरात में है। धौलावीरा में 740 से 40वें विश्व धरोहर रूप में शामिल हुआ है। धौलावीरा जो है भारत में 40वें विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील की बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। श्रीहरिकोटा, यहाँ सतीश धवन केंद्र स्थित है, जो एकमात्र उपकेंद्र परीक्षण केंद्र है। होव द्वीप, यह एक छोटे डेड्रोपोल के आकार का द्वीप है, जो काकीनाडा तट पर स्थित है। काकीनाडा तट पर स्थित है, जो कहाँ तो बंगाल की खाड़ी पर है। कहाँ तो बंगाल की खाड़ी पर है। पाबन द्वीप, यह सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। पाबन द्वीप सोमेश्वर के पहाड़ के नाम से जाने जाते हैं। यह भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच है। तमिलनाडु राज्य में स्थित इसी द्वीप में अंततः क्या तो धनुषकोडी स्थित है। धनुषकोडी स्थित है। मान्यता द्वीप यह नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। जितने भी द्वीप थे हम उसे बता दिए हैं। आप इसे पुनः देख लीजिएगा, ताकि इसी वीडियो में आपको भारत के जितने भी द्वीप हैं ये सभी याद हो जाएगा। और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले इसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तब एग्जाम में हॉल में आप देखेंगे यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वो ये छूटने की संभावना बहुत ही कम बनता है। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।